आपने 2cc जल्दी ही कंप्लीट नहीं किया तो आपका कॉम्बो होल्ड बुक नहीं हो पाएगा। अगर 2cc आपने 2 दिन के अंदर नहीं किया तो आपकी सीट बुक नहीं होगी और इन फ्यूचर आप कभी 2cc नहीं कर पाएंगे। अगर 2cc आपने 31 फरवरी से पहले नहीं किया तो कंपनी आपकी आईडी डिलीट कर देगी और आप इन फ्यूचर कभी भी अपनी आईडी बना नहीं पाओगे। अगर आपने 2cc 2 दिन के अंदर नहीं किया आपकी आईडी बैन हो जाएगी। अगर आपने 2cc करने के लिए 5,000 रुपये नहीं दिए तो आपका कॉम्बो बुक नहीं हो पाएगा, आपका स्लॉट बुक नहीं हो पाएगा। अगर आपके अपलाइन आपकी FBO आईडी फॉरएवर आईडी बनाने के बाद अगर इस तरीके के सवाल पूछते हैं, आप हमें 5,000 रुपये डाल दीजिए अकाउंट में तो हम आपका कॉम्बो होल्ड बुक कर देंगे, या फिर आप हमें 8,000 रुपये डाल दीजिए तो हम आपकी सीट बुक कर देंगे ताकि आप 2cc जल्दी से जल्दी कर पाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो आईडी है वो फॉरएवर बंद कर देगी या फिर आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। आप इन फ्यूचर कभी फॉरएवर में बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके के सवाल आपके अपलाइन अगर FBO आईडी बनाने के बाद आपसे पूछते हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि आपको मन में एक डाउट सा रह जाता है कि क्या मैं कभी फॉरएवर नहीं कर पाऊंगा। अगर 2cc नहीं किया मैंने तो क्या मेरी आईडी डिलीट कर देगी फॉरएवर। मतलब आप करना चाहते हो लेकिन आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि इन फ्यूचर मनी प्रॉब्लम सबको आती है, ठीक है। मनी आप मतलब सपने सभी सजाते हैं कि यार मेरे को कार लेनी है, मेरे को एक अच्छा प्रोफेशन में जाना है, एक अच्छा काम करना है, मुझे 50,000 की जॉब करनी है, एक लेवल पर जाना है, ठीक है। अब उस लेवल पर जाने के लिए थोड़ा सा मनी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मनी तो चाहिए होगा। मनी पर आकर टिक जाती है, लेकिन उसके साथ ही आपके जो अपलाइन है वो आपको कुछ सवाल कर देते हैं या फिर कुछ ऐसे डाउट्स मन में आपको क्रिएट कर देते हैं कि आपको 2cc करना ही पड़ता है किसी भी हालत में। आप भले पैसे कहीं से भी लाओ, इधर से जोड़ो उधर से जोड़ो, या फिर आपने कोई मनी संभाल के रखा है उसको जोड़ो, तो आपको वो पैसे भर के 2cc कंप्लीट करना ही पड़ता है। क्योंकि गाइस अपलाइन अधिकतर अपलाइन का काम होता है कि आपको कैसे भी करके 2cc करवाया जाए ताकि उनका कमीशन पक्का हो जाए, ठीक है। लेकिन आपके मन में जो डाउट हो रहा है उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे आपने FBO आईडी बनाई, आपने 2cc कब तक करना है, आपको कब तक कर लेंगे तो आपकी आईडी बंद नहीं होगी, या फिर अगर आपकी आईडी बंद हो गई तो क्या होगा, ठीक है। मतलब 2cc एक मिनिमम टाइम में कब तक आपको कंपनी अपनी फॉरएवर अपनी पॉलिसी के हिसाब से कितना टाइम देती है FBO आईडी बनाने के बाद कि आप 2cc कब तक कर सकते हो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी बात की क्लैरिटी करेंगे कि आप 2cc कब तक कर सकते हो अपनी FBO आईडी बनाने के बाद, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, अगर आपने FBO आईडी बनाई है, आप अगर फॉरएवर में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली कंफर्म्ड है कि आपको इन फ्यूचर कभी भी 2cc करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको 2cc करना ही है, ठीक है। क्योंकि गाइस जब तक आप अपना एक लेवल अचीव नहीं करते हो, आप एक परमानेंट लेवल पर नहीं जाते हो, तब तक कंपनी आपको कोई भी बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करती है। जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि 2cc करने के बाद 30% आप कमीशन ऐड कर लेते हो अपने अंडर में, कि आप जिस किसी भी डाउन लाइन को अपने अंदर जोड़ोगे, कोई भी मेंबर को जोड़ोगे तो आपको 30% मतलब अराउंड अप्रोक्सीमेटली मान के चले तो 30% आपको यहाँ पर मिलता ही मिलता है, मतलब जो भी कमीशन वगैरह। उसके बाद बहुत सारे रिटेल आप करते हो कोई भी प्रोडक्ट फॉरएवर का, तो आपको यहाँ पर भी आपको कमीशन काफी ज्यादा अच्छा मिलता है कंपेयर टू प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। तो इस हिसाब से गाइस देखा जाए तो 2cc का काफी ज्यादा फायदे हैं, ठीक है। तो आपको 2cc करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है ही सही, ठीक है। तो भैया यहाँ पर डाउट्स क्वेश्चन वगैरह बहुत सारे हैं आपके मन में, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ जिससे आपको आपके मन में क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको 2cc करना तो है, लेकिन टाइम कितना मिल रहा है FBO आईडी बनाने के बाद, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ, ठीक है। गाइस जैसे कि आपने FBO आईडी बनाई, फॉरएवर पर अपनी आईडी बनाई, उसके बाद आपको 45 डेज का समय मिलता है अपना 2cc करने के लिए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक डेमो से समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे गाइस आज कौन सी डेट है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और हम 1 मई की बात करते हैं। अगर आपने 1 मई के दिन अपनी FBO रजिस्टर किया, ठीक है, मतलब आपने फॉरएवर में अपना
आईडी बनाया, रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद से आप 45 दिनों तक 2cc कर सकते हो। मतलब 45 दिन के अंदर आप एक काउंट कर लीजिए, 1 मई से लेकर 45 दिन तक आप जितने भी अंदर के डेज है इसमें आप 2cc अपना कंप्लीट कर सकते हो, 2cc डन कर सकते हो, ठीक है। अगर 45 दिन के अंदर आपने 2cc डन नहीं किया या 45 डेज के अंदर आपने कोई भी बिलिंग नहीं की है तो आपकी आईडी फॉरएवर बंद कर देगी। अब गाइस सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि भैया आईडी बंद हो गई तो क्या होगा, हमारा आईडी बंद हो गई तो क्या हम इन फ्यूचर कभी आईडी बना नहीं पाएंगे, या फिर आईडी बंद हो जाएगी तो अब होगा क्या हमारे जो सपने हैं ऐसे ही रह जाएंगे। हमने जो सोचा है कि एक लेवल अचीव करनी है हमें, मतलब गाइस सपने आपके वहीं टूट जाते हैं अगर आपकी मनी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो फॉरएवर है वहां पर आपकी आईडी बंद तो हो जाती है इन 45 डेज के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपकी आईडी बंद हुई थी आप वहीं से आपकी आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपने अभी तक कोई बिलिंग नहीं की अगर 45 डेज के अंदर, तो आपकी आईडी बंद तो हो जाएगी, लेकिन उसी नंबर से वापस आप स्टार्ट भी कर सकते हैं और अपना जो काम है वहीं से आप चालू रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंपनी आपकी आईडी डिलीट नहीं करती है, 45 डेज का समय देती है। लेकिन अगर आपने कोई बिलिंग नहीं की है या फिर अपना 2cc डन नहीं किया है तो आपकी आईडी बंद तो हो जाएगी, लेकिन वापस से स्टार्ट हो जाएगी और फिर से आपको कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से 45 दिन की वैलिडिटी फिर से प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आप अपनी आईडी एफबीओ पर बनाते हैं, फॉरएवर में अपनी आईडी बनाते हैं तो 45 डेज का आपको टाइम फिर से मिलता है सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन यहां पर आप कुछ पैसों की बिलिंग करके अपनी जो 45 दिन की वैलिडिटी है इसको बढ़ाकर 2 मंथ कर सकते हैं, ठीक है। जो बिलिंग है वो मिनिमम आपको 1000 की करनी होगी, और अगर आप 1000 नहीं, यहां पर गाइस आपको एज अ प्रेफर्ड कस्टमर की बिलिंग करनी होगी समथिंग 5000 प्लस जीएसटी प्लस डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। तो इतने के आपको समथिंग अप्रोक्सीमेटली बिलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने 5000 प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस जीएसटी इसकी बिलिंग अगर आपने कर दी है तो आपका जो 45 डेज का समय है वो बढ़ के 2 महीना हो जाता है, ठीक है। तो 2 महीने के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर आपको 2cc करना अनिवार्य हो जाता है। अब 2 महीने के अंदर आप 2cc कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अभी कंपनी के पास क्या है, आपने बिलिंग कर दी है, आप प्रेफर्ड कस्टमर बन गए हो। अब उसमें प्रेफर्ड कस्टमर में भी आपको कुछ फायदे हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ फायदे हो जाते हैं। जैसे कि आप प्रेफर्ड कस्टमर में 2021 के बाद से एक फॉरएवर ने एक पॉलिसी थोड़ी सी अपनी चेंज कर दी है कि प्रेफर्ड कस्टमर भी जो पहले डाउन लाइन जो भी जोड़ता था तो 2021 के पहले उसको कोई कमीशन नहीं मिलता था, लेकिन 2021 के बाद ये पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी गई है। तो अब आपको 25% का कमीशन मिलेगा। अगर आपने कोई भी अपने डाउन लाइन में कोई भी जोड़ा है तो आपको 25% का कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर आपका डाउन लाइन किसी और को जोड़ता है तो उसका कमीशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन 2cc अगर आप डन करते हो, आपके डाउन लाइन में कोई जोड़ते हो और आपका डाउन लाइन किसी और को जोड़ता है तो उसका कमीशन कुछ ना कुछ परसेंट आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो 2cc करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो इसलिए 2cc करने पर आपको ज्यादा से ज्यादा दबाव डालते हैं अप्लायंस आपके, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आपके पास कितना मनी है या फिर आपके पास कितना बजट है उसके हिसाब से आप फॉरएवर में अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए ताकि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अपलाइन का तो मोटिव ही यही रहता है कि आपको 2cc जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाए, लेकिन ऐसा मत समझना कि यार हमने 5000 एज अ प्रेफर्ड कस्टमर से फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो भैया हम यहाँ पर परमानेंट लेवल पर पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गाइस आपको 2cc जब तक नहीं करोगे तब तक आप सिर्फ एक पीसी रहोगे, मतलब कोई परमानेंट लेवल नहीं होगी। अब यहाँ पर गाइस बात आती है कि क्या पीसी बनकर हम कितना समय ले सकते हैं एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, आप कितना समय फॉरएवर है उसमें टिक सकते हो, ठीक है। 2cc तो करना है आपको इन फ्यूचर कभी भी, लेकिन आपके पास कभी 6 महीने तक कुछ नहीं आया, ठीक है। आपने प्रेफर्ड कस्टमर 5000 की बिलिंग प्लस जीएसटी प्लस डिलीवरी चार्जेस करके आपने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। ये बिजनेस गाइस चलता है ऑटोमेशन से।
अगर ऑटोमेशन का आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाकर लेकर जरूर आऊंगा। जो बिजनेस चलता है ये कंप्लीटली ऑटोमेशन के थ्रू चलता है। आपको यहाँ पर कॉलिंग नहीं करनी पड़ती है, कोई कन्वेंसिंग नहीं करनी पड़ती है और ट्रेवलिंग भी नहीं करनी पड़ती है। तो गाइस आपको टोटली ऑटोमेशन के थ्रू ये बिजनेस चलता है। तो यहाँ पर आपका यूट्यूब आईडी बनाई जाती है और यूट्यूब स्टार्ट भी करवाया जाता है। ठीक है, अब आपने मान लिया एक वीडियो डाल दिया, बहुत सारे वीडियोस डाल दिए और वो वीडियो 6 महीने तक कुछ ज़्यादा खास रन नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, क्या 6 महीने बाद एज ए प्रेफर्ड कस्टमर हमने जो स्टार्ट किया था, एफबीओ में रजिस्टर किया था, क्या ये आईडी बंद हो जाएगी? तो गाइस आपको बता दूं कि जो मेरा 3 पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर से एफबीओ में अपनी आईडी स्टार्ट करते हैं और आपको इसके बाद कितना समय मिलता है कि हाँ हम 2cc अपना डन कर ले, या फिर कभी 6 महीने तक हमने अपना 2cc डन नहीं किया या फिर कुछ बिलिंग वगैरह नहीं की, 2cc डन नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, क्या आईडी बंद हो जाएगी? तो गाइस आपको फिर से बता दूं कि हाँ आपकी आईडी फिर से बंद हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा लगातार नहीं कर सकते, आप बार बार अपनी आईडी बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर से स्टार्ट करते हो और आपको यहाँ पर 6 महीने का वक्त मिलता है। ठीक है, मतलब वैसे तो वक्त मिलता है 2 मंथ का, कोई भी 2 पास के महीने में आप अपना बिलिंग करके 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपने 2 महीने पार कर लिए, उसके बाद भी क्या होगा, क्या आईडी बंद हो जाएगी? हो सकता है आपकी आईडी बंद हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि आप जो 2 महीने है आपको 2cc कंप्लीट करनी है, जिसमें अगर आपके 2 महीने होने वाले हैं, जैसे कि 2-3 दिन बचे हैं कि 2 महीने आपके खत्म होने वाले हैं, तो आप फिर से फॉरएवर से 1000 की मिनिमम, आपको पता था, मैंने पहले से ही बताया था आपको कि 1000 की मिनिमम बिलिंग होती है फॉरएवर में, तो आप फिर से 1000 के कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए ताकि जो आपका टाइम है फिर से 2 महीने और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में जो अपलाइन आपको बताते हैं कि आपको 2 महीने में लगातार 2 महीने में कंटिन्यूटली आपको 2cc डन करना है, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैंने भी नहीं की थी, तो 1000 की बिलिंग मैंने भी कर दी थी, वापस से मेरा टाइम बढ़ गया था। तो कुछ इस तरीके से आप 3 पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस इस तरीके से आप अपना 2cc डन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आज के इस वीडियो में आपको फुल्ली क्लियर हो गया होगा कि आप 2cc कितने तरीकों से आप अपना 2cc डन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स, क्वेश्चन वगैरह रह गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो का अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।